रहा तोता। माँ के पड़ गए श्रोता मुकरा दे रहा तोता। माँ को निद्रा आ गई, माँ सो गई। तोता लगा सोचने कि अगर हुंकारी नहीं भरेंगे तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा बंद हो जाएगी तो पूरी भागवत सुनने का फल नहीं। तो तोता लगा हुंकारी देने। तोता खूब हुंकारी भरता है। कथा विश्राम हुई। भगवान ने कहा बोलो भागवत भगवान की जय। माँ की निद्रा खुली। अरे पतिदेव क्षमा करिए, पतिदेव क्षमा करिएगा, कथा के बीच में हमको निद्रा आ गई थी, नींद आ गई थी, मैं सो गई। भगवान खड़े हो गए। अरे तुम सो गई थी तो कथा के बीच में हुंकारी कौन दे रहा था? भगवान ने त्रिशूल उठाया, मार देंगे उस चोर को जिस चोर ने हमारी कथा को चुराया, मार देंगे। अब तोता जैसे ही देखा कि शंकर जी त्रिशूल लेके आ रहे हैं, तोता पेड़ पर से उड़ा। तोता भागना शुरू कर दिया। पीछे से शंकर जी मार देंगे। अरे चोर, तुमने हमारी कथा को चुराया है, आज तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तोता भग रहा है, महाराज आज मार देंगे। अरे चोर हो तुमने हमारी भागवत कथा को चुराया है, और तुम जैसे चोर को जीवित छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। अब तोता व्यास जी के आश्रम के ऊपर घूम रहा है। तोता सोच रहा है बच जाए महाराज। अरे कौन सी गलती हो गई? व्यास जी के आश्रम को परिक्रमा मारा, परिक्रमा मार करके व्यास जी के घर में घुसा, और जैसे घर में घुसा देख रहा है बिड़का देवी मुंह खुली है। बिड़का देवी के मुंह रास्ते घुस करके गर्भ में स्थापित हो गई। तोता बिड़का देवी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। शंकर जी व्यास जी के वहां गए। अरे महाराज, व्यास जी अभी कुछ देर पहले आपके वहां एक तोता घूम रहा था। व्यास जी कृपा करके अब बताइए क्यों तोता गया था? व्यास जी ने कहा महाराज शांत हो जाइए। अरे शंकर जी क्या बात है? नेत्रलाल क्यों है? त्रिशूल लेके क्यों जा रहे हैं? और आखिर इतने क्रोधित क्यों हैं? शंकर ने कह दिया महाराज वो जो तोता आपके घर में छुपा है वो सुख चोर है, उसने हमारी भागवत कथा को चुराया है, मैं उसे मार डालूंगा। व्यास जी ने कहा अच्छा शांत हो जाइए। यह बताइए जो भागवत कथा सुन लेता है वह क्या हो जाता है? शंकर ने कहा कि जो भागवत कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा आप कह रहे हैं जो कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, तोते ने तो सारी कथा सुन ली है, अब तो तोता अमर हो गया है, आप कैसे तोते को मारेंगे? भाई तोता कथा सुन लिया है और कथा सुन करके अमर हो गया, अब कैसे तोते को मारेंगे? और अगर आज आप तोते को मार देंगे तो भागवत कथा का सारा महत्व खत्म हो जाएगा। अगर तोता कथा सुन लिया है तो जान जाइए वो अमर हो गया है। जाइए और कथा सुनाने वाले भले ही आप हों, लेकिन बिना भगवान की कृपा के कोई कथा सुनने वाला नहीं। कथा में ध्यान दीजिएगा मेरी माँ। भगवान जो हैं शंकर जी वहां से जाते हैं, माँ को लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं। इधर क्या हो रहा है? बोलो भागवत भगवान की जय। जब भाव से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से, और जोर से।
भगवान। ऐसा कई लोग कह रहे महाराज काहे नाम ली होकर। अच्छा, जिसके जिसके पास मुंह होगा वही बोलेगा राधे राधे और जोर से। अच्छा, पीछे के भैया जी लोग हिंदी नहीं आती है, हाँ महाराज गरियावे कर दिनावे बोल भागवत भगवान की जय। सुख माँ के गर्भ में स्थापित हो गया। सारी देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, सुख बाहर आओ, हे सुख बाहर आओ। तोता लगा कहने की आज अगर बाहर आ जाएंगे, आज अगर पृथ्वी पर आ जाएंगे तो काम क्रोध मद लोभ पकड़ लेगा और मैं आया हूं भगवान का भजन करने के। और अगर काम क्रोध में आ जाएंगे तो फिर भगवान का भजन होने वाला। भगवान ने शासन दिया, जाओ सुख, हम तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर काम क्रोध कुछ भी काम करने वाला नहीं। अब सबके बार बार कहने पर, भगवान के बार बार कहने पर, सबके बार बार कहने पर वो जो सुख गर्भ में गया था वो सुंदर से बालक के स्वरूप को ग्रहण करता है, सुंदर से बालक के रूप में जन्म लेता है, जिसको हम सब लोग सुखदेव के नाम से जानते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ मेरी माँ, सुखदेव जी तुरंत घर द्वार को छोड़ करके जंगल में चले गए। व्यास जी दौड़े, हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्रेति तन्मतया तरवो विनीदो तां सर्वभूत मुनिमान तोस्मि यं प्रव्रजने तमनुपे तमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवो विनीदो तं सर्वभूत मुनिमान तोस्मि। व्यास जी लगे चिल्लाने, हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्रेति तन्मतया तरवो विनीदो। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। पुत्र कह दिया, पिताजी अगर आज रुक जाएंगे तो हमारे अंदर काम क्रोध आ जाएगा और हमारा जन्म हुआ है भगवान का भजन। सुखदेव जी का जैसे जन्म होता है, सुखदेव जी तुरंत घर द्वार को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। व्यास जी को ग्लानि हुआ कि देखो कहीं बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ था और वो भी पुत्र छोड़ करके जंगल में चला गया। व्यास जी महाराज आकर के स्वाध्याय करते हैं, सर्वं जस्व देवेना सर्जना पासिता। यह सुखदेव जी की जन्म कथा भागवत के अनुसार। अब आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि नारद जी जब से कैलाश पर्वत पर आए हैं, जब से कैलाश पर्वत से आए हैं, तब से नारद जी का मन अशांत हो गया। और नारद जी सोच रहे हैं कि किसी ऐसे जगह पे हम चल जाएं जहां जाकर के हमारा मन शांत हो। नारद जी मेरी माँ, हाँ बाबूजी, हाँ मेरी माँ। नारद जी मन को शांत करने के लिए पृथ्वी पर आए। अच्छा, मन शांत कहाँ होता है? मन शांत हमेशा भगवान की कथा में होता है, भगवान के मंदिर में होता है।
और जी चारों तरफ से डीजे बज रहा है, चल जाइए, मन शांत होने वाला। मजा तो आ रहा है महाराज, लेकिन मन शांत होने वाला। मेरी माँ, हाँ बाबूजी, मन शांत होता है तो भगवान की कथा में शांत। ऐसा कि लोग कहते हैं ना, कह रहे महाराज मंदिर पे गए थे, बड़ा मन शांत हो, मंदिर पे सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, फिर भी मन शांत है। कई लोग घर में रह के कहते हैं, अरे महाराज मन एकदम घबरा के घर में रहो, घर आपके अनुसार फिर भी आप घबराए, और मंदिर तो आपके अनुसार है नहीं, फिर भी आपका मन शांत। मेरी माँ, जीवन में मन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मन चाह दे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और मन चाह दे तो आपको नरक में डाल देगा। मनीव मनुष्याणां बंधनं मोक्षदायक। मनीव मनुष्याणां बंधनं मोक्षदायक। मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और मन ही व्यक्ति को मोक्ष करा देता है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे, अरे तो 7 दिन हुई बिहान चल की कथा सुनम, कल कहेंगे अरे बिहान चल की कथा सुनम, और बिहान कभी भी आने वाला, बिहान आई कल आता है, बोलो मेरी माँ, कल आता है, बिहान आई कल कहेंगे अरे महाराज हम तो कल कहे थे, हम तो कल कहे थे, और कल कभी भी आने वाला नहीं। जो करना है मेरी माँ, इस समय हमें अपने एक सांस का भरोसा नहीं है, पता नहीं अगले सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। जो करना है, जैसे करना है, अभी कर लीजिए। क्या पता कि आने वाला सुबह हम देख पाए कि ना देख पाए, क्या पता कि आने वाला दिन देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जो करना है कर लीजिए। मन चाह देगा तो भगवान की प्राप्ति करा देगा मेरी माँ, और अगर वही मन चाह दे तो आपको नरक में डाल देगा। मन चाह देगा तो ईश्वर तक चल जाएंगे, और मन चाह दे तो ईश्वर से उठा करके नीचे गिरा देगा। वृंदावन के हमारे संत हुए, संतों ने बड़ा सुंदर पद गाया। हे मन तो बड़ा घबराता है, कैसे आवो प्यारे मोहन। हे मन तो बड़ा घबराता है, कैसे आवो प्यारे मोहन। हे मन तो बड़ा देना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि आपका मन भगवान देने? हाथ उठाइए। अपना मन भगवान को देना है, हाथ उठाइएगा। कहना है क्या? तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब कैसे आऊं भरता ही नहीं।
मन को सौंप दीजिएगा कि हे प्रभु ये मन आपका है, और प्रभु जिस दिन यह मन आपका हो जाएगा उस दिन हमारा कल्याण। मन चाह देगा मेरी माँ तो भगवान की प्राप्ति करा देगा, और यही मन चाह दे तो भगवान से उठा करके नरक में डाल देगा। मनेव मनुष्याणाम बंधनम मोक्षदायक, मन आपकी मुक्ति भी करा सकता है और मन आपको बंधन में भी बांध सकता है। अब आवश्यकता यह है कि आप अपना मन कहाँ लगा रहे हैं, भगवान के भजन में लगा रहे हैं या फिर परिवार में लगा रहे हैं। भगवान के भजन में लगाएंगे तब तो भक्त कहलाएंगे, और परिवार में लगाएंगे तो इंसान कहलाएंगे। अच्छा, इंसान कौन है, मनुष्य कौन है जानते हैं? मेरी माँ बापूजी, मनुष्य वो नहीं है जो बच्चा पैदा करके घूम रहा है। अगर बच्चा पैदा करने वाले को मनुष्य कहते हैं तो कुत्ता भी बच्चा पैदा करता है, गधा भी बच्चा पैदा करता है, हाथी भी बच्चा पैदा करती है। मनुष्य वो है जो संसार के साथ साथ उस भगवान को भी याद रखे जिस भगवान को छोड़ करके वो यहाँ पर आया। भगवान भेज नहीं रहे थे, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, हे प्रभु एक बार पृथ्वी पर भेज दीजिए। प्रभु छोटा सा प्रश्न है, आप सबको जवाब देना है। क्या आप बहुत बड़े पुण्यात्मा होते तो आपका जन्म होता? पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किए होते तो आज जन्म होता? अगर बहुत बड़े पुण्यात्मा होते तो आज आपका जन्म नहीं होता। आपका जन्म हुआ है, भगवान ने संकेत दिया है कि पूर्व जन्म का कर्म बच गया है, पुण्य जन्म का पुण्य बच गया है, उस पुण्य को करके हमको यहाँ से जाना है। उसी पुण्य को पूरा करने के लिए हमें मनुष्य का तन मिला है, और मनुष्य के तन को प्राप्त करके भी अगर आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो आप और जानवर में कोई अंतर नहीं। भोजन करते हैं आप, भोजन करता है कुत्ता। बच्चा पैदा करते हैं आप, बच्चा पैदा का काम एक गधे का भी है, गधा भी बच्चा पैदा करता है। मनुष्य वो है जो संसार में रह करके भी भगवान को याद करे। इंसान वो है जो संसार के साथ साथ भगवान को भी देखा करे, भगवान को भी याद किया करे। नारद जी महाराज जब से कैलाश पर्वत से आए हैं तब से सोच रहे, अरे महाराज मन शांत कैसे करें, मन को शांत कैसे करें। तो नारद जी गृहस्थी के वहां आ रहे हैं। नारद जी सुने थे गृहस्थी लोग बड़ा आराम से रहते हैं। गृहस्थी का मतलब हम और आप, गृहस्थी का मतलब जो शादी विवाह करके अपने परिवार को चला रहा है उसको गृहस्थी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गृहस्थी क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहते हैं? गृहस्थी। जिस परिवार को हम लोग चला रहे हैं इसका नाम है गृहस्थी। नारद जी गृहस्थ के वहां आ रहे हैं। नारद जी सुने थे गृहस्थ बड़ा आराम से रहते हैं, बड़ी पूरी पुलाव खाते हैं और बड़े आराम से रहते हैं। चलो चलते हैं गृहस्थ के वहां, चल करके थोड़ा देखते हैं गृहस्थ कैसे हैं। तो नारद जी गृहस्थी के वहां आ रहे हैं और क्या देख रहे हैं? गृहस्थी के वहां देख रहे हैं कि जो बेटा है वो माँ बाप का सेवा करने वाला नहीं है। माई बाप अकेले माँ और बाप झोपड़ी में 4-4 बच्चों को पाल सकते हैं, 4-4 बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप पालने वाले नहीं। 4 बच्चों से एक माँ बाप पालने वाले नहीं है। सुन लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पूजा है माँ बाप की पूजा।
और जो माँ बाप की पूजा नहीं किया, किसी देवता की पूजा करी, सबसे बड़े भगवान है आपके माँ और बाप। अच्छा, थोड़ा सा विचार करिएगा, अगर माँ बाप नहीं होते तो आपका जन्म होता? माँ बाप की विशेष कृपा। हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वा मम देव। मेरी माँ, हाँ बाबूजी, संसार के सबसे बड़े भगवान हैं हमारे माँ और बाबा। नारद जी देख रहे हैं कि ये गृहस्थी लोग जो हैं वो एक माँ बाप 4-4 बच्चों को पाल ले रहे हैं, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप पालने वाले नहीं। अभी यार जैसे हो जा रहा है वैसे नए नए माई बाप मिल जाता है। और बात होकर शुरू ब्याहे पहले कोनो माई बाप ना है, अब ब्याहे के बाद नौका माई बाप आ गई है। हमारे कहने का मतलब ही नहीं है कि माँ बाप की सेवा मत करिए, लेकिन सबसे पहले उस माँ बाप की सेवा करिए जिस बाप ने आपको इतना बड़ा किया। भाई से राय ले न ले, लेकिन कोनो कार्य करेगा तुरंत सारे लगे फोन जाता, हेलो कौन मोटरसाइकिल खरीदी, पल्सर की अपाची। भाई से राय ले या न ले, लेकिन सारे से राय लिया ही, कौन गाड़ी नहीं, बोलेरो की स्कॉर्पियो। ये बात जान जाइएगा, जीवन में आप बनिएगा, अपना बनिएगा किसके? अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को। रिश्तेदार कब तक हैं? जब तक आपके पास पैसा है तब तक रिश्तेदार हैं। पैसा खत्म तो कोनो माई बाप नौका आने वाले नहीं। पैसा जब तक रहेगा तब तक अनेक मौसी मौसा, अनेक दीदी जेठानी अनेक मिलेंगे। जैसे पैसा खत्म वैसे बाय बाय। कहाँ के आप हैं? कोई आपके पास फोन करके हाल चाल पूछने वाला नहीं। पैसा नहीं था, बहुत तबीयत खराब था, कोई फोन करके हाल चाल नहीं लेता था। आज पैसा हो गई बा, अतनी सा कपार दुखा था, 10 जने आम लेके आ गए, कैसे बानी। वो आपका हाल चाल लेने के लिए नहीं आए, पैसा का हाल चाल ले आए। जात नहीं देखो धोतिया वो सड़िया मिली जरूर। माई बाप, नारद जी देख रहे हैं कि गृहस्थी में कोई चैन से नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कि बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। अच्छा, एक माँ बाप अपने बच्चों से क्या मांगते हैं? माँ बाप अपने बच्चों से धन नहीं मांगते हैं, दौलत नहीं मांगते। मेरी माँ बाप यही सोचते हैं कि बुढ़ापा में बेटा एक गिलास पानी दे देगा कृतार्थ। और एक बात जान जाइए, जो बेटा जवानी में एक गिलास पानी नहीं दे रहा है, वो बेटा बुढ़ापा में भागवत कथा सुनाने वाला नहीं। जो जवानी में गिलास पानी नहीं देता, बुढ़ापा में कथा सुनाइए। जो जवानी में आम नहीं खियावता, बुढ़ापा में खियाए वाला नहीं बजान जाइए। जवानी में ही बच्चे की पहचान हो जाती है कि बच्चा सेवा करने वाला है आपके। जो लड़का आपके जवानी में आपके एक गिलास पानी न पियावे, वो बुढ़ापा में आपके भागवत कथा नहीं सुनाई। बुढ़ापा में कथा सुनाई तोरा तो।
नारद जी ने देखा बड़ा परेशानी है, गृहस्थी तो बड़े परेशान है। तो नारद जी बोले ढपैनी महारानी की खिलाई देखी बानी के नहीं। दो चीज की बीमारी बड़ा खतरनाक, दो चीज का बीमारी से ये बड़ा खतरनाक खिचन जाए। एगो तो दांत हाथ खुजली और खजुआ टेक जाने खो गई, ये काली माई के परसदियों से तेज बटाई। और जहाँ ढपैनी आप नहीं कहा था दूसर के सुतल, और जहाँ एक जने के ढपैनी आई हाँ समझी धीरे धीरे हमू कहती काहे वहां से माई चलल गई। उस भागवत भगवान की। नारद जी ने देखा कि गृहस्थी बड़े परेशान से हैं, गृहस्थी बड़े परेशान है। तो नारद जी सुने थे कि बगलिया में गांव है और गंगा में वो सन्यासी बाबा रहते हैं। कौन बाबा? कौन बाबा? सन्यासी बाबा। हम बीच में पुछबो करे कई महाराज जी बड़ा परेशानी हो गई, तो पूछा के ढेर परेशानी है। हाँ जाए नहीं तो हरियो समाई चलते रही है धीरे धीरे। सन्यासी का मतलब होता है मेरी माँ, जो सन्यास को ग्रहण कर लेता है उसको न ही घर से मतलब है, न ही दौलत से मतलब है, न ही नाम से मतलब है, न ही पद से मतलब। नारद जी जैसे सन्यासी बाबा के वहां पहुंचे, क्या देख रहे हैं? ले महाराज चरतल्ला घर, ले पूरे घर द्वार के साथ घूम रहे हैं। नारद जी सोचे भगो भगो, ये तो खाली नाम ही के सन्यासी हैं, जल्दी यहाँ से भगो महाराज। तब नारद जी आगे जा रहे हैं। नारद जी सुने हैं कि बगलिया ने गंगा में वो फलहारी बाबा है। कौन बाबा? फलहारी बाबा। फलहारी का मतलब होता है फलाहार, यानी कि फल को ग्रहण करना। अच्छा आजकल के फलाहार भी बड़ा दमदार हो गए। आजकल लोग कहते महाराज जी भूखल वाले जात में फलाहार करे। और फलाहारों में हमारे लगे वो पंडित जी थे, वो पंडित जी फलाहार करते थे। दिन भर में कम से कम 10 लीटर दूध फलाहार। आजकल का फलाहार यही ना हो रहा है, ले खूब बढ़िया पकौड़ी बकला के डाल, खूब दाब के दूध। महाराज जी भूखल बा, भूखल के बढ़िया बा, खूब बढ़िया से दूध मलाई दबा के फल खाइए और कहिए महाराज जी भूखल बा। तुम मशीन चलत या पनीर पुलाव रसमलाई खूब बढ़िया, महाराज जी भूखल बा। तो ठीक बा, हुए भूखल का। तो फलहारी का मतलब होता है कि बस दिन भर भगवान का भजन करो, रात्रि में थोड़ा सा फल लेकर के सो। तो नारद जी सुने थे फलहारी बाबा है, चलो चलते हैं फलहारी बाबा के पास। नारद जी जैसे पहुंचे वैसे क्या देख रहे हैं? अरे महाराज ये तो खाली नाम ही के फलहारी हैं, काम तो आहारी वाला। एक खूब बढ़िया पनीर पुलाव, ले मेवा, ले मिलाई, जे काजू, दे किसमिस दे। नारद जी करे बस करे तो खाली नौहे फलाहारी है, काम तो आहारियों से बेहतर। नारद जी सुने थे कि गंगा के आगे एगो त्यागी जी महाराज रहते हैं, एगो साधु बाबा रहते हैं जिनका नाम है त्यागी जी महाराज। त्यागी का मतलब होता है जो घर द्वार पत्नी बच्चों सबका त्याग करके जंगल में जाकर के बैठ जाए और भगवान का भजन करे। और नारद जी जैसे त्यागी बाबा के पास पहुंचे, क्या देख रहे हैं? ये त्यागी बाबा गोदी में 3 गो लड़कन के खिलावत है। बाबा ने कहा महाराज ये तीनों किसके हैं? बाबा की बात सुनकर त्यागी जी ने कहा तीनों हमारे, हमें चौथका आने वाला। बाबा ने कहा बाप हो 3 गो तो बटले वाले, चौथा आने वाला। बाबा जान गए, नारद जी जान गए कि संसार में कुछ भी सही नहीं है, सब झूठ का जमाना चल रहा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन को बचवेना, झूठ का समय चल रहा है। चलो इस जगह को छोड़ करके हम बाहर चल जाए।
तो नारद जी शांति की खोज करते करते वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जाकर के क्या देख रहे हैं, एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है, 18 साल की स्त्री है, जिसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष हैं, 2 पुरुष खड़े हैं। नारद जी देख करके लगे सोचने, यह कैसा समय आ गया है, माँ जवान है और बच्चों का बुढ़ापा आ गया। भाई कोई देखेगा, कोई कहेगा अरे महाराज कैसन समय आ गया, माई जवान भाई लेकर के बुढ़ापा। नारद जी ने कहा चलो हमसे क्या मतलब है, रास्ता में क्यों मिले उससे क्या मतलब। नारद जी आगे जा रहे हैं, तब तक वो स्त्री देखी, मेरी माँ वो औरत कोई और नहीं, वो औरत भक्ति माँ है। उनके बगल में जो 2 पुरुष है वो साधारण नहीं, वो दोनों उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मैया ने जैसे नारद जी को देखा तुरंत बुलाया, भो भो साधु छड़ तिष्ठा मम चिंता मकिनासना। हे साधु बाबा, हे साधु बाबा जल्दी आइए। हे बाबा बहुत भारी चिंता है। बाबा देखिए मैं जवान हूँ और हमारे बच्चों का बुढ़ापा आ गया। बाबा ऐसी कृपा करिए कि हमारे बच्चों की जवानी आ जाए। लोग क्या कहेंगे कि माँ जवान है और बच्चों का बुढ़ापा। नारद जी ने कहा हे देवी आप कौन हैं, आपका क्या नाम है। स्त्री कह दी अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद जी मैं भक्ति मैया हूँ। नारद जी बहुत कष्ट है हमारे ऊपर, बहुत दुख है नारद जी। अरे नारद जी मैं जवान हूँ और जो बगल में जो वृद्ध पुरुष हैं यह कोई और नहीं, ये हमारे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी आप ही सोचिए, अभी माँ जवान है, बच्चों का बुढ़ापा आ गया है, ऐसी कृपा करिए कि हमारे बच्चों का बुढ़ापा समाप्त हो। देखिए भागवत कथा बुढ़ापा को भी बदल करके जवानी में बना देता। नारद जी लगे सोचने कि देखो कैसा समय आ गया है कि माँ अभी जवान है तो बच्चों का बुढ़ापा आ गया। नारद जी लगे वेद का पाठ सुनाने। जब तक वेद का पाठ सुनाते हैं, जब तक गीता का पाठ सुना रहे हैं, तब तक तो बच्चे खड़े होते हैं। जैसे पाठ बंद वैसे बच्चे गिर जाते। जब तक कथा चल रहा है, जब तक पाठ सुनाया, तब तक तो बच्चे खड़े हो रहे हैं। जैसे नारद जी मंत्र बोलना बंद करते हैं वैसे बच्चे गिर जाते हैं। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्संग करिए, हे नारद जी सत्कर्म करिए। नारद जी लगे सोचने कि आखिर अब कौन सा सत्कर्म करें। अरे बार बार वेद का पाठ सुनाया, बार बार गीता का पाठ सुनाया, अब कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी आगे जा रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 4 संत मिलते हैं। 4 ही संत मिले एक कुंवारा, 4 ही संत मिले एक कुंवारा, 4 ही संत मिले हैं कुंवारा, 4 ही संत मिले हैं कुंवारा। सनक सनंदन सनातन कुमारा, सनक सनंदन
भक्त मिले कौन? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 भैया मिले। अरे नारद जी, अरे नारद जी, आपका सिर गिरा हुआ क्यों है? क्या कारण है? अच्छा, व्यक्ति को देखने मात्र से पता चल जाता है कि यह खुश है या फिर इसके ऊपर विपत्ति है। और कई लोगों के तो स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, तो हमेशा मुँह गिरले रहे, निम्न नहीं तब्बू गिरल, अब बहुरे में तो गिर रहा। भगवान भी कहते हैं कि जीवन में हमेशा मुस्कुराना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। चार भैया मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भैया ने कहा, हे नारद जी, क्या कारण है और किस कारण से आपका सिर गिरा हुआ? क्या कारण है? नारद जी कह रहे हैं, सुनो महाराज, अभी मैं शांति की खोज करते करते जैसे वृंदावन में आया, वैसे देख रहा हूँ कि भक्ति सहित ज्ञान वैराग कलयुग के प्रकोप से प्रताड़ित है। मेरी माँ, कलयुग में भक्ति सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान वैराग्य होने वाला नहीं। भक्ति करना तो सब कोई जानता है, लेकिन जल्दी ज्ञान आने वाला नहीं। वैराग्य किसी के अंदर नहीं है। भक्ति भी आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। जब आप पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा भी शास्त्र के साथ होना चाहिए। शास्त्र सम्मत स्वदेवेना, बिना शास्त्र सम्मत भक्ति आपको फल देने वाली नहीं। तो कलयुग का प्रकोप है, भक्ति तो सबके अंदर है, इसलिए भक्ति जीवित है, भक्ति जवान है। और ज्ञान वैराग्य किसी के अंदर नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा आ गया। नारद जी ने बात बताया, माँ भगवान देखिए, भक्ति मैया तो जवान है, लेकिन जो उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों का बुढ़ापा आ गया है। हे प्रभु, वैसी कृपा करिए कि इनका बुढ़ापा खत्म हो जाए। भैया ने कहा, सत्कर्म सुना था। नारद जी ने कहा, महाराज वेद का पाठ सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, अब इससे बड़ा सत्कर्म और क्या? भैया ने कहा, सुनिए, श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहं ज्ञान मोक्षते। हे नारद जी, सुनिए, संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत कथा। और सुनिए, आप उन दोनों को बैठा करके भागवत कथा सुना दीजिए। आप बैठा करके भागवत कथा सुना दीजिए। नारद जी ने कहा, मुहूर्त निकालिए। मुहूर्त निकाला गया, डेट फिक्स हो गया, शोर बच गया, सुनो सुनो सुनो, कथा प्रारंभ होने वाला है। और जब तक नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेके आवे, तब तक पूरा पांडाल भर गया। इधर कथा प्रारंभ हो रही है, कथा शुरू हुआ, 7 दिन की कथा विश्राम हुई। और जैसे ही 7 दिन का कथा विश्राम हुआ, मानस पुत्रों ने कहा, भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया